पहले हमको सीखना है, जब हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं विद जीएसटी डिटेल्स और जीएसटी में सामने वाला इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहा है, तो हमको जो अकाउंटिंग करनी होती है वो सारी विदाउट इन्वेंट्री करनी होती है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि विदाउट इन्वेंट्री कैसे अकाउंटिंग करनी है और कैसे उसका जीएसटी डिटेल्स हमको टैली से निकालना है। तो मैंने सबसे पहले कंपनी बना ली, मान लो टैली नॉन इन्वेंट्री, ऐसे मैंने कंपनी का नाम दे दिया। एड्रेस मैंने दे दिया कुछ गराली जोरहाट या असम, पिन कोड मैंने दे दिया, मोबाइल नंबर मैंने दे दिया, ईमेल आईडी मैंने दे दिया। डेट ओल्ड पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ। कंपनी क्रिएट हो गई। सबसे पहले फीचर्स में जाके आपको जीएसटी के फीचर्स ऑल्टर करने हैं। स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में गए, जीएसटी यस किए, सेट ऑल्टर डिटेल्स यस किया। रजिस्ट्रेशन असम रेगुलर नहीं, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कहाँ क्या डालना है। मैं आपको ये सब डाल के दिखा रहा हूँ। मंथली यस, इनवॉइस वैल्यू ईवे बिल। आप इन्वेंट्री मेंटेन करो या ना करो, ईवे बिल एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल है, नहीं है तो नहीं है। बट अगर आप ईवे बिल निकालना चाहो और आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपके टेली से डायरेक्टली ईवे बिल नहीं निकलेगा, बिकॉज उसमें कोई एचएसएन या इन्वेंट्री डिटेल्स आप डालोगे नहीं तो ईवे बिल सिस्टम आपको निकालने देगा नहीं। तो जब नहीं निकालने देगा तो इसको हम यहाँ पे एप्लीकेबल यस करके कोई फायदा होगा नहीं। इसको हम लोग नो करके ही करें तो ज़्यादा फायदेमंद है अगर आप विदाउट इन्वेंट्री कर रहे हैं। टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज आपको यस करना है कि नो करना है। एक बार ये यस करता हूँ, मैं आपको रिवर्स चार्ज वाला भी एंट्री एक दिखा देता हूँ इसी डेटा के अंदर। जीएसटी डिटेल अगर सिर्फ सिंगल आइटम में डील कर रहे होते हो तब देते हैं, इस केस में हम नहीं दे रहे हैं। बाकी इसमें चीज़ अभी हम नहीं कर रहे हैं, जीएसटी का फीचर ही सीखना है। तो जब हम विदाउट इन्वेंट्री कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, इन्वेंट्री वाले में तो हम सारे टैक्स के डिटेल्स इन्वेंट्री में डाल देते हैं, पर जब हम विदाउट इन्वेंट्री कर रहे होते हैं तो हम लोग को टैक्स का जो डिटेल है वो परचेज और सेल के लेजर में ही डालना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे परचेज और सेल का लेजर बनाऊं तो मेरे को टैक्स वाइज बनाना पड़ेगा। अगर मैं परचेज का लेजर बना रहे हूँ तो मेरे को 12% परचेज का लेजर है तो 12% बनाना पड़ेगा, 5% परचेज का लेजर है तो 5 बनाना पड़ेगा, 18 है तो 18 बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, परचेज लोकल एट द रेट 5% जीएसटी अंडर परचेज। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को हम यहाँ पे नो करके चल रहे हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, सेट होल्डर जीएसटी डिटेल यस। यहाँ पे हम लोकल परचेज टैक्सेबल परसेंटेज है 5 गुड्स। अब अगर हमारा परचेज इंटरस्टेट भी होता है, परचेज इंटरस्टेट 5%। परचेज के अंदर जीएसटी डिटेल एप्लीकेबल यहाँ पे यस करके आपको इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल में डालना है 5% के अंदर गुड्स। अगर 12% भी परचेज कर रहे हैं, परचेज 12% लोकल, परचेज लोकल 12%। परचेजेस इन्वेंट्री नो, एप्लीकेबल यस। परचेज लोकल है, टैक्स रेट 12%, गुड्स। परचेज इंटरस्टेट 12%, परचेज इन्वेंट्री नो, एप्लीकेबल यस। इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल 12%, गुड्स। तो हमने परचेज परसेंटेज बनाया, सेल्स भी हम परसेंटेज वाइज बनाएंगे। सेल्स लोकल 5% अंडर सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री नो, जीएसटी एप्लीकेबल यस। लोकल सेल है इसलिए सेल टैक्सेबल 5%, गुड्स। सेल्स इंटरस्टेट 5%, सेल्स के अंदर एप्लीकेबल, इन्वेंट्री को नो करके सेट होल्डर जीएसटी डिटेल यस। इसको इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल में डालना है क्योंकि वो इंटरस्टेट सेल्स है। उसी हिसाब से सेल्स 12% लोकल, सेल्स अकाउंट इन्वेंट्री इफेक्टेड नो, यहाँ डिलेड सेल टैक्सेबल 12%, गुड्स। वैसे सेल्स 12%, इंटरस्टेट, सेल्स अकाउंट इन्वेंट्री नो, डिटेल यस, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल 12%। जब इंटरस्टेट हो स्टेट, लोकल हो लोकल। परचेस के लेजर बनाए, सेल के बनाए, टैक्स का बनाना पड़ेगा। लेजर क्रिएट सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स परसेंटेज
नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम लेजर में ऑलरेडी डाल चुके हैं परचेज सेल के। स्टेट टैक्स, जीएसटी, स्टेट परसेंटेज यहाँ पे, आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं डाल रहे हम लोग यहाँ पे। तो हमने परचेज के लेजर बना लिए, सेल के लेजर बना लिए, टैक्स के लेजर बना लिए। अब जिसको खरीद, जिसको बेचना है उनके लेजर्स बना लेते हैं। लेजर क्रिएट, मान लीजिए मैंने नाम सन्ड्री डेटर ही दे दिया, डेटर लोकल अंडर सन्ड्री डेटर। बिल बाय बिल को मैंने एक बार नो कर दिया। एड्रेस देते हैं इसका मरियानी जोरहाट। आपको पिन कोड डालना होता है, मेरे को नहीं पता इसलिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। जीएसटी अगर वो रेगुलर है तो आपको उसका रेगुलर डालना है, पर हमारे पास अभी नंबर नहीं है इसलिए मैं कंज्यूमर डाल के चल रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर रेगुलर होगा तो आपको नंबर दिया हुआ रहेगा। एक सन्ड्री डेटर, इंटरस्टेट भी बना लेते हैं हम लोग। इंटरस्टेट, क्वेश्चन में आपको डेटर और क्रेडिटर का नाम और एड्रेस सब कुछ दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी नाम ले रहा हूँ। इसका एड्रेस कर देते हैं हम लोग पुणे महाराष्ट्र। पिन कोड मेरे को नहीं पता, मैं नहीं डाल रहा हूँ। इसको मैं कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ। वैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर लोकल अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल को मैं नो करके चल रहा हूँ। इसको दे देते हैं हम लोग एड्रेस गुवाहाटी असम। पिन कोड मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। अगर रेगुलर है तो उसका जीएसटी नंबर होगा। नंबर मैंने इमेजिन डाला है। और एक सन्ड्री क्रेडिटर इंटरस्टेट, सन्ड्री क्रेडिटर इंटरस्टेट में एड्रेस उसका दे देते हम, मान लीजिए दिल्ली। पिन कोड और जीएसटी नंबर आपको डालना है, मेरे पास नहीं है, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ एक बार के लिए, सही गलत जो भी है। तो हमने डेटर के दो लेजर बना लिए, लोकल और इंटरस्टेट। क्रेडिटर के दो, लोकल इंटरस्टेट। अब हमको करना है परचेज। हम वाउचर में जाते हैं, वी परचेज में जाते हैं F9। जब हम परचेज में जाते हैं, बिल नंबर पूछ रहा है, हमने मान लो बिल नंबर दे दिया, डेट डाल दी, पार्टी किससे खरीदे रहे हम, मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर इंटरस्टेट वाले खरीद रहे हैं। परचेज लेजर सिलेक्ट करने बोल रहा है और नीचे आइटम डालने बोल रहा है। तो ये आइटम इनवॉइस में अभी चल रहा है, इसको हमको अकाउंटिंग इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस क्लिक करके अब ये कन्वर्ट हो गया अकाउंटिंग के अंदर। तो जैसे ही अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर आया, ऊपर से लेजर सिलेक्शन हट गया परचेज का, और यहाँ पे हमें परचेज का लेजर दिखाने लग गया। तब क्योंकि हम बाहर वाले से खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली हम परचेज इंटरस्टेट करेंगे। मेरे को यहाँ पूछ रहा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वैल्यू डालना है, क्योंकि मैंने सेटिंग में इंक्लूसिव को यस करके रखा है। आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा टैक्सेबल वैल्यू डालिए। मान लीजिए मैंने उससे 3 लाख रुपए का परचेज किया 12% में, और 5% में मैंने उससे परचेज किया, 5% इंटरस्टेट मैंने उससे परचेज किया 2 लाख रुपए का। अब यहाँ पे मैं टैक्स लगाऊंगा इंटरस्टेट, तो देखिए फिगर ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर मैं यहाँ पे CGST लगाऊं तो फिगर नहीं ले रहा। ये मैंने परचेज कर लिया एक इंटरस्टेट। अगर मैं परचेज करना चाहूँ, मान लो सेकेंड डेट को F2 दबा के नेक्स्ट डेट पे मैं परचेज करना चाह रहा हूँ लोकल वाले से, सन्ड्री क्रेडिटर लोकल वाले से मैं खरीदना चाह रहा हूँ। मान लीजिए 12% में मैंने उससे खरीदा, तो 12% में लोकल वाला लेजर सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 50,000, और 5% भी लोकल वाला लेजर सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे। अब मान लीजिए मैंने इससे खरीदा 25,000 का। अब यहाँ पे अगर मैं IGST लगाऊं तो फिगर नहीं ले रहा है, क्योंकि ये लोकल परचेज सेल है। अगर मैं CGST लगाऊं तो करेक्टली कैलकुलेट कर ले रहा है। अगर इसका मेरे को एनालिसिस देखना हो तो Alt-A करके मैं टैक्स एनालिसिस देख सकता हूँ, क्या हिसाब से किस आइटम पे कितना टैक्स लगा है। टैक्स एनालिसिस देखने के लिए Alt-A, उसको डिटेल में देखने के लिए Alt-F1। कल हो सकता है जब आप टेस्ट दे रहे हो प्रैक्टिकल संडे, आपका एग्जामिनर आपको बोले कि आप इसका टैक्स एनालिसिस दिखाओ,
तो आपको ऑल्ट ए करके टैक्स एनालिसिस दिखाना, ऑल्ट F1 करके डिटेल में दिखाना है। कंट्रोल ए मैंने इसको सेव कर दिया। तो 2 परचेज हमारे जमा हो गए। अब हम सेल करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं F2 दबा के 5 तारीख को सेल कर रहा हूँ। तो सेल के लिए F8 में गया मैं। सेल मेरा बिल नंबर मान लो AB 23001 है। सेल में सन्ड्री डेटर पहले लोकल वाले को सेल कर रहा हूँ। 5% का सेल किया मैंने उसको 50,000 रुपये का, और 12% का सेल किया मैंने उसको 50,000 रुपये का, और मैं टैक्स लगा दिया CGST और SGST। तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। और यहाँ आप देख रहे हैं नीचे ई-वे बिल का डिटेल आपसे नहीं पूछ रहा है क्योंकि आपने सेटिंग में नो कर दिया था। अब अगर मैं इंटरस्टेट वाले को सेल करूँ, सन्ड्री डेटर इंटरस्टेट, तो मैं यहाँ पे लेजर भी सेल इंटरस्टेट वाला सिलेक्ट करूँगा। मान लो मैंने उसको 1 लाख का बेचा और 5% वाला सामान मैंने उसको लोकल नहीं इंटरस्टेट वाला मैंने उसको 50,000 का बेचा, और मैं लगाऊंगा टैक्स IGST। ऑटोमेटिकली सही से कैलकुलेट कर लिया इसने। अब अगर मैं यहाँ पे लोकल वाले पार्टी को इंटरस्टेट सेल करना चाहूँ, सन्ड्री डेटर लोकल, यहाँ पे मैं डाल दूँ मान लो सेल लेजर लोकल वाला या इंटरस्टेट वाला। सेल लेजर डाल देते हैं हम लोग, इंटरस्टेट वाला, और यहाँ पे देखते हैं IGST। तो सिस्टम यहाँ तो आपको दिखा रहा है कि फिगर कैलकुलेट करके दिखा दिया। आपने इंटरस्टेट का लेजर सिलेक्ट किया और IGST सिलेक्ट किया तो टैक्स कैलकुलेट करके दिखा दिया। प्रोवाइड जोशी डिटेल, यहाँ पे आपको एरर दिखा दिया, मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। या तो आप इसको यहाँ ठीक कर लो, अगर आप इसको यहाँ ठीक नहीं करोगे तो जब आप रिटर्न में जाके देखोगे तो आपको वहाँ एरर दिखाएगा। दिखा रहा है बिकॉज हमने पार्टी लोकल सिलेक्ट की है और सेल लेजर इंटरस्टेट वाला सिलेक्ट किया। अगर पार्टी लोकल है तो हमारा सेल लेजर भी लोकल वाला होना चाहिए, सेल लोकल 5% होना चाहिए, और यहाँ पे टैक्स भी CGST और SGST लगना चाहिए। जब हम इसको ऐसे करेंगे देखिए कोई एरर नहीं आ रही, और जब हमने पार्टी इंटरस्टेट वाला सिलेक्ट किया और सेल लेजर लोकल वाला तो एरर आएगा, या वाइस वर्सा। किया सेल किया, अगर हम जाके अपना DOG रिपोर्ट देखें DOG 1, तो आपको देखो यहाँ पे तो 3 दिखा रहा है कि इनकम्प्लीट HSN, बिकॉज हमने विदाउट इन्वेंट्री किया, हमने HSN मेंटेन ही नहीं किया, इसलिए ये विदाउट इन्वेंट्री दिखा रहा है। और हमारे यहाँ HSN समरी के अंदर देखोगे तो हमने HSN डाला ही नहीं, और बाकी हमारा सेल का डेटा पूरा कंप्लीट आ रहा है, यहाँ कोई एरर नहीं है। 3 हमने इनवॉइस काटे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है, और इसको ब्रेकअप करके दे रहा है कि आसाम में किस किस परसेंटेज में हमने माल बेचा है, महाराष्ट्र में किस किस परसेंटेज में हमने माल बेचा है, और उस पर क्या क्या टैक्स है। ये है GSTR 1। अगर हम GSTR 3 देखना चाहते हैं तो शॉर्टकट था DOG 3। तो DOG 3 के अंदर अगर आप देखें तो आउटवर्ड सप्लाई पे आपका इतना टैक्स बन रहा है, और इनवर्ड सब इसमें ये जो पॉइंट नंबर 4 है इसमें आपका इनवर्ड सप्लाई पे जो इनपुट आपको मिल रहा है वो दिखाया जा रहा है कि आपको इतना इनपुट मिल रहा है। और उसको अगर आप डिटेल में खोल के देखेंगे एंटर करके तो आपको बिल बाय बिल भी डिटेल दिखा देगा कि किन किन बिल्स के अगेंस्ट आपको ITC मिल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 परचेस किया था, 2 परचेस के अगेंस्ट ITC वो दिखा दे रहा है कि इसमें क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अगर इन रिपोर्ट्स को मेरे को एक्सपोर्ट करना हो GSTR 1 या GSTR 3 भी को, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट रिटर्न का, या कीबोर्ड में शॉर्टकट है, जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा ये एक्सपोर्ट स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मेट जरूर देख लीजिएगा कि किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर आप डायरेक्टली पोर्टल में डालना चाहते हो इस टैली से निकले हुए डेटा को, तो आपको JSON में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो डायरेक्टली पोर्टल में आप उसको अपलोड कर पाओगे। तो JSON में इसको कर ले और फिर इस JSON को इंपोर्ट कर ले आप पोर्टल में, तो आपका रिटर्न वहां पे ऑटो फीड होके आ जाएगा। तो ये था विदाउट इन्वेंट्री जब हम डेटा मेंटेन करते हैं तो हम किस तरह से टैक्स जो है उसको डिफाइन करते हैं परचेस के लेजर में और सेल के लेजर में। ना तो हम टैक्सेस के लेजर में उसको डिफाइन करते हैं, और ना ही हम यहाँ पे कोई इन्वेंट्री बना रहे हैं कि इन्वेंट्री के लेजर में उसको डिफाइन करें। जब हम नॉन इन्वेंट्री अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हों तो 1-2 दिक्कत आती है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बाय डिफॉल्ट नहीं आता। इन्वेंट्री जब आप मेंटेन कर रहे हो तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपके परचेज और सेल के एंट्री से आपको कैलकुलेट करके दे देता है कि कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है।
और जब आप विदाउट इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो तो वो चीज़ वो कैलकुलेट करके आपको नहीं दे पाता। तो इन्वेंट्री जब आप नहीं मेंटेन कर रहे हो, आपको स्टॉक वैल्यूएशन खुद से करना और हाथ से फीड करना सॉफ्टवेयर में, स्टॉक इन हैंड का एक लेजर बना के कि कितना ओपनिंग स्टॉक और कितना क्लोजिंग स्टॉक है। तो दैट्स ऑल विदाउट इन्वेंट्री के अंदर। आई होप आप समझ गए हैं कि कैसे अकाउंटिंग करनी है, और आपके जो भी डाउट्स है कि आपके बार बार एरर आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया उन एरर्स को कैसे रिजॉल्व करना है। इसके अलावा मैं एक और टिप बता देता हूँ, भले आप अकाउंटिंग इन्वेंट्री के साथ कर रहे हो, अगर आपके कोई खर्चों के बिल है, अगर कोई भी आपको जैसे ऑडिट फीस का बिल मिला है या आपको किसी और खर्चे का बिल मिला है, तो ऑल्दो आप अकाउंटिंग इन्वेंट्री में कर रहे हो, उन बिल को आपको नॉन इन्वेंट्री के हिसाब से ही मारना पड़ेगा, बिकॉज सर्विसेज का कोई यूनिट नहीं होता। तो उनको आप परचेज में मारोगे एंट्री, पर परचेज में मारते वक्त नीचे जो आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस वाला ऑप्शन था, उसमें आप उसको अकाउंटिंग इनवॉइस करके मारोगे, तभी आप उस एंट्री को मार पाओगे। अदरवाइज खर्चों की एंट्री को आप नहीं मार पाओगे। तो इसलिए डेटा भले आपका विद इन्वेंट्री हो या विदाउट इन्वेंट्री हो, तो के बिल्स आपको विदाउट इन्वेंट्री ही मानने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूं यहाँ पे, मान लो हमें ऑडिट फीस का बिल मिला है, मान लो हमारा ऑडिटर है, और कोई क्यों होगा, मैं ही होऊंगा, अखिल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स। सनरिकेटर हमने इसको बना दिया और एड्रेस हमने डाल दिया। हमने मान लो जीएसटी नंबर डाल दिया, कुछ भी, और मान लो हमें एक ऑडिट फीस का लेजर भी बना लेते हैं कि जो हम जिस खर्चे का बिल हमको कर रहा है ऑडिट फीस। अब यहाँ पे भी इस लेजर के अंदर ही हमको डिफाइन करना पड़ेगा टैक्स रेट्स क्या है, क्योंकि आइटम तो क्रिएट हम कर नहीं रहे, और ये किस टाइप का लेजर है, ये हमारा खर्चा है, इसके लिए हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बना दिया, इन्वेंट्री वैल्यू नो कर दिया, जीएसटी एप्लीकेबल करके यहीं पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा ये क्या परचेज टैक्सेबल है और इस पर टैक्स 18% है और ये सर्विस है। उसी हिसाब से मान लो अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप एक जनरेटर खरीद रहे हैं, तो जनरेटर आपको क्रिएट करना होगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री वैल्यू नॉट अफेक्टेड, जीएसटी डिटेल भी आपको यहीं पे उसका फीड करना पड़ेगा। अगर आप लोकल परचेज टैक्सेबल इंटरस्टेट खरीद रहे हैं तो परचेज इंटरस्टेट टैक्सेबल। किस टाइप का गुड है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट है इसलिए आपको कैपिटल गुड का ऑप्शन दे दिया। मान लीजिए इसका टैक्स रेट 28% और ये गुड्स है, दो लेजर बना लिए, एक फिक्स्ड बनाया और एक बनाया, और जनरेटर मान लीजिए हमने खरीदा है लोकल, मान लीजिए अगर इसकी एंट्री हम करें तो हम वाउचर में जाके परचेज मॉड्यूल में इसकी एंट्री कर सकते हैं। बस हमको ध्यान क्या रखना है कि वाउचर अकाउंटिंग इनवॉइस हो, आइटम इनवॉइस ना हो। आइटम इनवॉइस हो तो हम नहीं कर पाएंगे इस एंट्री को, और अगर अकाउंटिंग इनवॉइस हो तो हम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑडिट फीस के बिल, ऑडिट फीस की बिल आई और हमने उसका एंट्री किया, किससे आया, अखिल अग्रवाल एसोसिएट्स से, ऑडिट फीस। अभी हमको ये लेजर सिलेक्ट करने दे रहा है, अगर हम यहीं पे उसको इन्वेंट्री इनवॉइस रखते हैं तो ये लेजर हमको सिलेक्ट करने नहीं देता। अब जैसे मैं फिक्स्ड एसेट का आपको बिल दिखा रहा हूं, मान लीजिए 10 तारीख को हमने जनरेटर खरीदा, मान लीजिए सनरिकेटर लोकल से खरीदा हमने, और यहाँ पे हमारा पर हो रखा है आइटम इनवॉइस। अगर आप इन्वेंट्री वाले मॉड्यूल में हो और आपका आइटम इनवॉइस हो रखा है तो यहाँ परचेज लेजर सिलेक्ट करने बोलेगा, आपने क्योंकि यहाँ पे परचेज लेजर बनाया नहीं है जिसमें इन्वेंट्री अफेक्टेड है, एंटर मारो या कुछ भी मारो आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इसलिए इसको मेरे को करना पड़ेगा अकाउंटिंग इनवॉइस और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जनरेटर, और यहाँ पे मैंने उसका वैल्यू डाल दिया और उसका टैक्स लगा दिया, तो लग गया। तो अगर खर्चों के ये एसेट्स के बिल है तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में पड़ेगा, और उसके बाद पीएल जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो ऑडिट फीस है उसको, इसको हम एक्सपांड करके देखते हैं, ऑल्ट F1 एक्सपांड किया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ऑडिट फीस दिखा रहा है 1 लाख, बिल था 1,18,000 का विद जीएसटी, खर्चे को ही दिखा रहा है यहाँ पे, जीएसटी को बैलेंस शीट में लेके जा रहा है, परचेज सेल पूरा दिखाई दे रहा है, बट ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक चाहिए तो वो हमको हाथ से ही डालना पड़ेगा। स्टॉक कैसे डालेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेजर क्रिएट,
मान लीजिए हमने स्टॉक इन हैंड क्रिएट कर दिया अंडर स्टॉक। एक बार के लिए इसमें एक ओपनिंग बैलेंस हम डाल देते हैं ताकि ये पीएल वरना दिखाएगा ही नहीं। अभी भी फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इसको हम फीचर्स में जाके देखते हैं। मेंटेन अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इंटीग्रेट हुआ है इसलिए वो स्टॉक नहीं दिखा रहा है। इसको जैसे करूंगा यहाँ पे स्टॉक आ गया, स्टॉक इन हैंड। अब मैं इसको ठीक कर दूंगा कि अप्रैल को तो नहीं है बट 30 अप्रैल 23 को स्टॉक है। मान लीजिए हमारा 575 का परचेज हुआ और 350 का सेल हुआ, तो मैं मान लेता हूँ 350 का स्टॉक बाकी है। आपको क्वेश्चन में दिया गायब हो गया हमारा पीएल, ये 10 अप्रैल तक का दिखा रहा है, इसको हम 30 अप्रैल तक का करेंगे तो स्टॉक यहाँ दिखा देगा। ये स्टॉक है हमारा, तो आपको प्रॉफिट निकाल के दिखा दे रहा है। अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपने जो एसेट खरीदा है वो भी आपको दिख जाएगा। ऑल्ट F1 से डिटेल किया, जनरेटर फिक्स एसेट के अंदर आ गया है, सन्ड्री डेटर्स आ गए, यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए, ड्यूटीज एंड टैक्स दिखा रहा है आपका जीएसटी क्या पेबल या रिसीवेबल है। पेबल साइड में, लाइबिलिटी साइड में अगर माइनस फिगर है इसका मतलब रिसीवेबल आपका आईटीसी बैलेंस है। अगर ये पेबल साइड में पॉजिटिव आता तो उसका मतलब होता कि पेबल है। कैश की अभी अब तक हमने कोई एंट्री नहीं मारी इसलिए कैश 0 दिखा रहा है। तो यही सब एंट्रीज हैं और जो भी एग्जाम में आएगा ऑलमोस्ट इन्हीं में से आएगा घुमा फिरा के। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंने आपको क्लास में सिखाया था, हो सकता है एग्जाम में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने दे दे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा। नोट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या था उसको भी रिवाइज करके रखिएगा। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप सबको समझ में आया एंड सबको एग्जाम में अच्छे से करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सी यू ऑन संडे।